नमस्कार, आप देख रहे हैं झुलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजधानी जयपुर से आ रही है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने मात्र एक बयान देकर अभ्यर्थियों के मन में लगी चिंता को दूर कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई पर निशाना साधते हुए प्रेशर नहीं मानने को कहा है। पेपर लीक मामले में ईडी के छापों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्यों निशाना साधने की कोशिश हो रही है? दरअसल ईडी अपना काम कर रही है, राजस्थान की एसओजी अपना काम कर रही है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत निशाना साधने में कोई कमी नहीं कसर रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है, लेकिन हम उन्हें प्रवेश नहीं दे रहे हैं। गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसरों से कहा, कान खोल कर सुन लीजिए, ऊपरी दबाव मानना बंद कर दें। अब वक्त आ गया है। गहलोत जयपुर में मीडिया से ये बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान एसीबी ने आरपीएससी का मेंबर पकड़ा है, कलेक्टर एसपी को पकड़ा है। ईडी अफसरों को अपने बॉसेस से कहना चाहिए, हमें क्यों राजस्थान भेज रहे हो? वहां का एंटी करप्शन ब्यूरो इतना मजबूत है कि जिसका देश में कोई जवाब नहीं है। एसीबी ने सबसे शानदार काम किया है। जब एसीबी अच्छा काम कर रही है तो आप बिना मतलब क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो किसी के मामले में? गहलोत ने कहा है कि ईडी के बारे में जो कहा जा रहा था कि अब आने वाली है, हम तो इंतजार ही कर रहे थे। उनको लिस्ट भी दे दी गई कि आप देखो इसमें कहां पहुंच सकते हो, किस किस की थोड़ी बहुत पोल मिल सकती है। छोटी मोटी हर गलती हर व्यापारी और उद्योगपति से हो जाती है। हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी सिस्टम ऐसा है, उनमें गलती हो जाती है। सरकार की जैसी प्रक्रिया है उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं। उसमें अगर आप ईडी को घुसा दोगे तो क्या मतलब है? गहलोत ने कहा है कि आरपीएससी मेंबर कटारा को एसीबी ने पकड़ा। उस समय एक सामने आई थी, पहले उसका इस्तीफा ले लो, उसके बाद पकड़ो। मैंने आरपीएससी मेंबर को रहते हुए पकड़ा जाना चाहिए। ये आरपीएससी मेंबर रहते हुए इतनी बड़ी बेईमानी से कैसे कर सकता है? इसीलिए पद पर रहते हुए पकड़ा ताकि मैसेज जाए, हमारी खुद की सोच ऐसी है और आप ईडी को घुसा रहे हो। इस केस में कुछ मिलता है तो एसीबी की मदद दीजिए। आप तो कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ करोगे तो हमें खुशी होगी। ईडी अफसर दबाव में आना बंद कर दे, मैं कह रहा हूँ वो कान खोलकर सुन लें। गहलोत ने कहा है कि पहले पेपर लीक हुए, उसमें ईडी भेज दी, कुछ हुआ? ईडी पेपर लीक में भी काम कर रही है क्योंकि बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो। ईडी का कड़ा कानून है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की देश में सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं और इसकी दुआ भी करते हैं। मैं ईडी, इनकम टैक्स अफसरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अनावश्यक दबाव में आना बंद कर दीजिए। वक्त आ गया है, कान खोल कर सुन लीजिए। ऊपर से दबाव बनाते हैं, उनका अधिकार नहीं है दबाव बनाने का। कानून के हिसाब से जो सिस्टम बना हुआ है उसी हिसाब से काम करो, हम उसका स्वागत करेंगे। गहलोत ने पेपर लीक का जिक्र करते हुए ये बात कही है। ऐसे में ये अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने वाला एक मैसेज भी है। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे अभ्यर्थियों के मन में ये बयान भा रहे हैं। साथ ही इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।